इस चुनाव के मैदान में अगर कोई जीतेगा तो उसका नाम है पवन सिंह। पूरे नौजवान जो 18 वर्ष के बच्चे हैं, वोटर्स हैं, जो आज बुजुर्ग हैं, गांव के महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी लोग पवन सिंह के पक्ष में अभी पूरा लहर बह रहा है। महाबली 2 बार यहाँ से जीत गए, सांसद थे, कोई ध्यान नहीं दिए। उपेंद्र कुशवाहा भी जीत के यहाँ से गए। देखिए ये लंबा लंबा सब वादा करता है, जीतने के बाद ये लोग तो बेशर्म है, कैसे लोगों के बीच में आके सब वोट मांगता है, ये तो शर्म की बात है। यहाँ की जनता लोग यही मन बना लिया कि हम लोग पवन सिंह को सबको देखे, एक बार पवन सिंह को भी देखे। उम्मीद है पवन सिंह पे, क्योंकि वो डालमिया नगर की आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि इतना बड़े दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा या महाबली सिंह या फिर राजा राम सिंह अभी उम्मीदवारी घोषित किए हैं, जब वो लोग नहीं कर पाए तो पावर स्टार पवन सिंह कर पाएंगे। पूरा विक्रमगंज, काराकाट, नबीनगर, वो सब लोकसभा पूरा पवन सिंह। हम लोग युवा नेता पवन सिंह को वोट देने के लिए पूरा मन बना लिए हैं। लेकिन बाबा आप इतना बुजुर्ग हैं, पवन सिंह पे इतना भरोसा क्यों जता रहे हैं? क्योंकि इतने दिग्गज वाले नेता जब नहीं कर पाए तो पवन सिंह कर पाएंगे, क्या लगता है? हाँ, इसलिए कि इधर के स्थानीय हाँ, ये जीत करके ये लोग उत्तर बिहार नहीं भागे, ये यहीं रहेंगे। शाहाबाद रेंज के आदमी हैं और शाहाबाद के रेंजे में रहेंगे। हाँ, ये यहाँ के हर लोगों से या युवा बच्चों से हर तरह से परिचित हैं, तो इसलिए इस बार पूरा हम लोग मन बना लिए हैं कि पवन सिंह को। पहली बात तो मेरे कुशवाहा को तो पहचानते नहीं है, ना राजा राम को पहचानते, हम चाहते हैं पवन सिंह को वोट देंगे। पवन सिंह पे भरोसा है, ओनली वन। ना भी भरोसा है तो मनोरंजन तो करेंगे आकर के, कभी 5 साल में एक बार आ गए स्टेट पर मनोरंजन करके जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो बुद्धा बिहार 5 स्टार होटल में रुकते हैं, चले जाते हैं। पवन सिंह आगे एंटरटेनमेंट तो करेंगे, 2 गाना तो सुना के जाएंगे कि चलो इससे सबूर हो गया हमको, चलो सांसद को देख लिए। उनको कौन पहचानता है सांसद को? डालमिया नगर किस मुद्दे पे वोट करेगी और जो भी उम्मीदवार आएंगे क्या मांगे रखेगी डालमिया नगर की जनता? सिर्फ विकास के नाम पर वोट होगा और पवन सिंह। हाँ, पवन सिंह के सिवा यहाँ कोई समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। 10 साल महाबली जीते, लेकिन यहीं से खाली हो रहा था, अनशन बक करके चले गए। यहाँ थे जब खाली हो रहा था? हाँ हाँ थे, ये भी आए थे उपेंद्र कुशवाहा, वो भी चले गए, यहाँ अबे नहीं किए समाज में। अभी हमारी उपस्थिति काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र के डालमिया नगर में है, अभी मौजूद हैं और चौधरी चौक पे अभी मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम ये चर्चाएं करेंगे कि डालमिया नगर कहीं ना कहीं 39 से 40 वर्षों से जिस अवस्था में अभी आप देख रहे हैं और 40 साल से जिस अवस्था में डालमिया नगर को छोड़ दिया गया है, ना ही इस पे केंद्र सरकार और ना ही इस पे बिहार सरकार या फिर ना ही यहाँ के माननीय विधायक या सांसद कोई भी यहाँ पे एक्शन लेने से कतराते रहते हैं। और अभी देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव जो है चरम सीमा पे है, चुनावी सरगर्मियों जो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ के डालमिया नगर के जो स्थानीय निवासी है, जो लगातार 40 वर्षों से अपनी समस्याओं को झेलते आ रहे हैं, उन लोगों ने क्या सोच रहे हैं, वो लोग क्या मूड बनाए हैं इस बार लोकसभा के चुनाव में, तमाम चर्चाएं करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? पारसनाथ दुबे। पारसनाथ दुबे जी, आप ये बताइए कि डालमिया नगर में कितने दिनों से रह रहे हैं, मतलब कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ करीब मैं 50 ईयर्स से रह रहे हैं। क्या डालमिया नगर की स्थिति तो हमने अपने आंखों से देखा, ऑडियंस भी यानी जनता भी जानती है। आप लोगों की अभी क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? यहाँ सबसे बड़ी समस्या हम लोगों का रोहतास उद्योग है जी, जो 8 जुलाई 1984 में कारखाना बंद हो गया था जी। और तब से वीरान पड़ा हुआ था जी। रामकृष्ण डालमिया ने 1933 में इस कारखाने का स्थापना किया था। कभी ये रोहतास उद्योग एशिया का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता था। टाटा, बिरला और डालमिया के नामों के शुमार में डालमिया रोहतास उद्योग का नाम भी आता था। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम लोग डालमिया का एस्बेस्टस, सीमेंट, वनस्पति, बहुत सा उद्योगों में इसका भी नाम एक आता था। हम लोग पढ़ते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में। यहाँ देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या हमारी रोहतास उद्योग है। अभी जब कारखाना बंद हुआ, करीब 20,000 लोग इस कारखाने में कार्यरत थे। इससे बड़ा मुद्दा हमारे इस पूरे शाहाबाद क्षेत्र में नहीं है। वो 20,000 लोग कहाँ गए जो कर्मचारी हुआ करते थे इस डालमिया नगर इंडस्ट्री में? हाँ, कारखाना जो बंद हुआ, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग बाहर चले गए,
बच्चों के ही छोड़कर अपने परवरिश करने के लिए बहुत से क्वार्टरों में, इसी क्वार्टर में लोग आवासीय कॉलोनी में लोग रह रहे लोग। तो बहुत लोग काल के गाल में समा गए। यहाँ बच्चियों को पढ़ाने की समस्या, बच्चों के पढ़ाने की समस्या, बेटियों की शादी की समस्या, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है से सरदर्द बन गया था। बच्चों के पढ़ाना, बच्ची की शादी का कैसे करेंगे, यहाँ स्थिति भुखमरी की स्थिति हो गया था। यहाँ की जो स्थिति अभी वर्तमान में जो स्थिति है, आप समझ लीजिए कि यह तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव 2004-09 में थे, 7 में, तो उस समय एक कारखाना 1 अरब 25 करोड़ में, 40 करोड़ में एक कारखाना परचेज किया गया था, ये कैपलर बनाने के लिए, रेल का डब्बा बनाने के लिए। लेकिन आज ये स्थिति है कि जिस स्थिति में रामकृष्ण डालमिया ने जिसमें लिया होगा बहुत सोच समझकर, यहाँ आकर उन्होंने इस जगह को देखा होगा, उसमें कितना उनके मन में खुशी होगा कि मेरे लिए यह इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ जब उस स्थापना करने के बाद 1933 में कारखाना का स्थापना हुआ था, तो देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, दिग्गज लोग इस कारखाने के उद्घाटन किए थे। और आज जिस कारखाना चल रहा था, उस समय यहाँ के धुआं जब उगल रहा था कारखाना, तो यहाँ अमन चैन था, लग रहा था कि कहीं हम बसे हुए हैं। और आज इसका धुआं खामोश हो गया। खामोश ही नहीं, इस कारखाने के अंदर जो इसका कबाड़ था वो भी बिक गया। और आज एक जिस स्थिति में 1933 में था, उसी स्थिति में आज भी कारखाना वर्तमान में हो गया। और यहाँ की स्थिति जो है, डालमिया नगर आवासीय कॉलोनी में रहने वाले, यहाँ बकाया जो है हम लोग का अभिहैया है, वो दिया नहीं, अभी बकाया है। और हम लोग का आवासीय कॉलोनी से निकालने के लिए भी जो लिक्विडेटर अभी पटना में बैठा हुआ वो तैयार है। अब बताइए, हमारा रोजी रोटी भी चला गया, हमारी बाल बच्चों की पढ़ाई चला गया, बच्चियों की शादी चला गया, हम भुखमरी के कगार पर हैं। और हम बताइए कहाँ जाएंगे? आवासीय कॉलोनी भी खाली करा रहा है, किसी को घर है नहीं है। साथ ही साथ पाली पुल जो नेशनल हाईवे को जोड़ता है, आज 1 साल पहले से टूटा हुआ है। अब आज जो स्थिति है, आज तो 40 वर्षों से हम लोग जहर की घूंट पीकर इस डालमिया के रोहतास के इस आवासीय कॉलोनी में रहते हैं। और आज जो है, जो पाली पुल टूट गया है 1 साल पहले, तो ये देख लीजिए इस डालमिया की स्थिति क्या है। शहर के बीचों बीच आवासीय की कॉलोनी, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि ये रोड की स्थिति है। और डालमिया नगर की ये कहीं ना कहीं चौधरी चौक है, और यहाँ का ये स्थिति है जो कि मेन चौक है, यहाँ का ये स्थिति है। और रोहतास रोड की आवासीय कॉलोनी के बीच जहाँ लोग रह रहे हैं, जहर की घूंट 40 वर्षों से हम लोग पी रहे हैं। और आज प्रदूषण के आड़ में 90% लोग श्वास के रोगी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 90% लोग। लेकिन यहाँ कौन देखने वाला है? तो एक सवाल है, 40 साल से आप बोल रहे हैं और 40 साल में आप बुजुर्ग हैं, कितने सांसद और विधायक आप दिल्ली और पटना भेजे होंगे, लेकिन ये समस्या आज तक क्यों है? किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो भी आया सिर्फ वहाँ वादा किया। महाबली 2 बार यहाँ से जीत गए, सांसद थे, कोई ध्यान नहीं दिए। उपेंद्र कुशवाहा भी जीत के यहाँ से गए। देखिए, ये लंबा सब वादा करता है, जीतने के बाद ये लोग तो बेशर्म है, कैसे लोगों के बीच में आके सब वोट मांगता है। ये तो शर्म की बात है। इस बार भी तो लोग आएंगे, फिर चुनाव सर पे है, तो क्या किसको आप लोग मतलब मूड क्या है? डालमिया नगर की जनता की मूड क्या है? इस बार हम लोग सोचे हैं, मैं ही नहीं सोचा, पूरे काराकाट लोकसभा के लोगों ने मन बना लिया है कि इस चुनाव के मैदान में अगर कोई जीतेगा तो उसका नाम है पवन सिंह। पूरे नौजवान जो 18 वर्ष के बच्चे हैं, वोटर्स हैं, जो आज बुजुर्ग हैं, गांव के महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी लोग पवन सिंह के पक्ष में अभी पूरा लहर बह रहा है। आगे चूंकि जनता की अदालत है, और जनता की अदालत में जो आएगा वो आगे जो होगा तो देखा जाएगा। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? रघुपाल सिंह। रघुपाल सिंह जी, क्या लग रहा है आपकी डालमिया नगर? गोपाल सिंह, क्या लग रहा है गोपाल सिंह जी, यहाँ पे डालमिया नगर 40 वर्षों से अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रही है, और यहाँ के सांसद या फिर विधायक या फिर जो भी जनप्रतिनिधि आए अपनी
अपने बारे में सोचे, यहाँ के जनता के बारे में नहीं सोचे। तो इस बार लोकसभा का चुनाव है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, किसके बारे में सोच रही यहाँ है? की जनता लोग वही मन बना लिए कि हम लोग पवन सिंह को सबको देखे, एक बार पवन सिंह को भी देखे। उम्मीद है पवन सिंह पे, क्योंकि वो डालमिया नगर की आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि इतना बड़े दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा या महाबली सिंह या फिर राजा राम सिंह अभी उम्मीदवारी घोषित किए हैं, जब वो लोग नहीं कर पाए तो पावर स्टार पवन सिंह कर पाएंगे। पूरा विक्रमगंज, काराकाट, नबीनगर, वो सब लोकसभा पूरा पवन सिंह। पवन सिंह। यहाँ की मुख्य समस्याएं अभी क्या है चाचा? मुख्य समस्या कॉलोनी है, कॉलोनी है, मुख्य समस्या है कॉलोनी है, रुसासुदा हुआ है। आज इस कॉलोनी को कोई नेता आके कह दे नहीं खाली होगा तो सारा डालमिया को लोग एक तरफा वोट दे देंगे, सारा जहाँ कहे वहां दे देंगे। लेकिन इस कॉलोनी में आज है, कल खाली हो जाएगा, कहाँ जाएगा? बाल है, बच्चा है, कहाँ जाएगा? मेन समस्या कॉलोनी है। अच्छा, यहाँ की जनता जो है कहीं ना कहीं समस्या तो सांसद तक पहुंचाई होंगी। पहुंचाइए, कुछ एक कान से इलेक्शन आएगा, एक कान से सुनेगा, एक कान से निकाल देगा, चलो हो गया, फिर दोबारा 5 साल बाद के आएंगे भैया वोट दो। उनसे ही पूछ लेते हैं। मोदी हाँ। जी तक ये बाबा बैठे हैं, यहाँ आत्मसमर्पण का ये मोदी जी तक भेजे हैं, मगर अमित शाह तक भेजे हैं। यहाँ कई 13 लोग थे ना, 13 लोग थे, जिसमें औरतें थी, 5-6 थी, हमारी माँ थी, हमारा भाई इसी डालमिया नगर के लिए यहीं रेलवे पर गोली से मारा गया। मेरा भाई हमसे बड़ा गोली से मारा गया, और उस समय कपूरी ठाकुर थे, मेरे घर पे आए थे। मगर ये बताइए कि आज तक क्या मिला? कम से कम मेरा भाई जवान मरा, तो कम से कम ये तो हक बनता है ना कि मुझे कहाँ न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। बड़ी बड़ी वायदे थी कि नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे, ये सब कौन, कहाँ नौकरी मिला? कहाँ कुछ पैसा दे देंगे? कहाँ कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। आज भी मेरी माँ जिंदा है, हैं? आज भी मेरी माँ अंधी हो गई, मेरा जवान भाई मारा गया यही गोली पे, और कंधे पे टांग के हम लोग लाए। तो सबसे बड़ी समस्या है कि कम से कम नरेंद्र मोदी को ये बात सोचना चाहिए, जो कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। बहुत अच्छी बात है आपका 56 इंच का सीना है, ईश्वर करे। आप आसमान को देख रहे हो ना, एक भी पाया कहीं नजर आता है? मुलाकात होता है। मगर हम एक छोटा सा घर बनाते हैं इकट्ठा में, तो उसमें कई पाया को डालते हैं, क्यों? या हमारा छत गिरने ना पाए। मगर जिस दिन वो ईश्वर का डंडा चलेगा ना, क्योंकि कहा गया है विनाशे काले विपरीत बुद्धि, और ये शरीर में एक श्वास है, जो अभी हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, श्वास रुक जाएगी, उसी दिन रिश्ताएं खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है, मोदी जी अमित शाह से कहना चाहते हैं कि थोड़ा गरीबों के ऊपर दया कीजिए, ताकि आपका कुछ पाप कट जाए, अन्यथा पाप का बददुआएं इतना पड़ेगा कि जिंदा तो रहेंगे, चल नहीं पाएंगे, और शरीर में कैंसर और हार्ट अटैक भी नहीं आएगा आपको कि मौत होगा। आप इतना बददुआएं लेंगे कि आपको जवानी में ही कीड़ा का पड़ेगा। ये बहुत गरीबों की हम खत्म कर लें, क्योंकि अंधेरा होगा, फिर लाइट नहीं आएगा, थोड़ा सा लाइट जला लीजिएगा। चाचा काफी बुजुर्ग हैं, कितने सांसद और विधायक आप भी भेजे होंगे अपनी इस उम्र के, कहीं ना कहीं उम्र के पड़ाव में, क्या लग रहा है इस बार डालमिया नगर किस मुद्दे पे वोट करेगी, और जो भी उम्मीदवार आएंगे क्या मांगे रखेगी डालमिया नगर की जनता? सिर्फ विकास के नाम पर वोट होगा, और पवन सिंह। हाँ, पवन सिंह के सिवा यहाँ कोई समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। 10 साल महाबली जीते, लेकिन यहीं से खाली हो रहा था, अनशन बक करके चले गए। यहाँ थे जब खाली हो रहा था? हाँ हाँ थे, ये भी आए थे उपेंद्र कुशवाहा, वो भी चले गए। यहाँ अबे नहीं किए समाज में। वहाँ मधपुरा पूर्णिया से पवन पप्पू यादव, हाँ, उस सबके लिए बहुत कुछ किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए इस बार हम लोग युवा नेता पवन सिंह को वोट देने के लिए पूरा मन बना लिए हैं। लेकिन बाबा, आप इतना बुजुर्ग हैं, पवन सिंह पे इतना भरोसा क्यों जता रहे हैं? क्योंकि इतने दिग्गज वाले नेता जब नहीं कर पाए तो पवन सिंह कर पाएंगे, क्या लगता है? हाँ, इसलिए कि इधर के स्थानीय, हाँ, ये जीत करके ये लोग उत्तर बिहार नहीं भागेंगे, ये यहीं रहेंगे। शाहाबाद रेंज के आदमी हैं और शाहाबाद के रेंजे में रहेंगे। हाँ, ये यहाँ के हर लोगों से या युवा बच्चों से हर तरह से परिचित हैं। तो इसलिए इस बार पूरा हम लोग मन बना लिए हैं कि पवन सिंह को। क्या नाम होगा सर? प्रमोद साहब। प्रमोद शाह जी, क्या लग रहा है, शाह जी हैं नरेंद्र मोदी या फिर कोई और?
ऊपर में नरेंद्र मोदी ठीक है, हाँ। नीचे में सब बेकार है, सब बेकार है। सब बेकार। उपेंद्र को 95 ना आप डालमिया नगर के स्थानीय निवासी हैं। स्थानीय है हम। समस्या आप अपने नजरों से देख रहे होंगे। समस्या सबके नजरों से है। आपके भी, आप तो भली भांति परिचित हैं यहाँ पे, 40 वर्षों से समस्याओं को देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पे तमाम सांसद और विधायक हैं लेकिन कभी तक तो कोई कुछ नहीं किया, तो इस बार किस पे भरोसा जताएंगे? आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं। जी। वो इलेक्शन के पहले आएंगे, गाड़ी दौड़ाएंगे, फैक्ट्री में 4 बार चले जाएंगे, फिर उसके बाद नहीं आएंगे, वोट लेके चले जाएंगे, नहीं आएंगे। इस बार हम उगा चेहरा चाहते हैं। अच्छा, इस 40 साल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस इंडस्ट्रियल एरिया पर किसी का ध्यान नहीं, अपने खाली फेरा में रहे, रोटी सेक ले, अपना रोटी सेक गया, बस बाकी फेरा में नहीं रहे हैं। कैसे 2 रुपया हम कमा ले, बाकी सब मर्डर्स के फेरा में नहीं है। अब इसके बिक गया, कितने दलाल लग गए हैं, सब फैक्ट्री अभी क्वार्टर बेचने करने सब दलाल लग गए हैं। कैसे बिक जाके हम 10 रुपया कमा ले, गरीब कहाँ 150 कुछ का मतलब नहीं है, सब अपने फेरा में है। पहली बात तो उपेंद्र कुशवाहा को हम पहचानते नहीं है, ना राजा राम को पहचानते, हम चाहते हैं पवन सिंह को वोट देंगे बस। कौन सी कोई दीजिए? पवन सिंह को भरोसा है? ओनली वन। ना भी भरोसा है तो मनोरंजन तो करेंगे आकर के, कभी 5 साल में एक बार आ गए स्टेट पर मनोरंजन करके जाएंगे। उपेंद्र को आते हैं तो बुद्धा बिहार 5 स्टार होटल में रुकते हैं, चले जाते हैं, उनको देखते हैं। आएंगे बुद्धा बिहार रेस्टोरेंट में, बढ़िया हमारे होटल में रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चले जाएंगे। रोड पे घूमेंगे तब ना मालूम पड़ेगा समस्या। पहुंच सिंह आके डेवलपमेंट तो करेंगे, 2 गाना तो सुना के जाएंगे कि चलो इससे सबूर हो गया हमको, चलो सांसद को देख लिए। उनको कौन पहचानता है सांसद को? बोल दीजिए, ये बता दीजिए, आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोग हैं और समस्या आप लोग भली भांति जानते हैं, तो थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे जो भी अभी तक उम्मीदवार मतलब सांसद बने या फिर विधायक बने, कोई तो कुछ किया नहीं, लेकिन इस बार भी लोकसभा की चुनाव है और अभी भी उम्मीदवार आएंगे, वोट मांगेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। इस बार डालमिया नगर की जनता का मन क्या है? आ करके बोले कि हम ये करेंगे, जब तक ये क्वार्टर का मुद्दा जी, और हम लोग रोजगार का मुद्दा नहीं करते हैं। सबसे पहले क्वार्टर का मुद्दा है। हाँ, सबसे पहले क्वार्टर का मुद्दा, इसलिए कि अगर कोई घर से बेघर कहाँ जाएगा लोग, कहाँ जाएगा? जो 50 साल 40 साल से यहाँ रह रहा है, कहाँ जाएगा वो? हाँ, अच्छा, आपके मतलब घर में कौन थे जो कि इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे? थोड़ा सा। दादाजी थे, इसके बाद पिताजी रहे, इसके बाद आप रहे, और आप अभी आधा अवस्था देखा जाए तो खत्म हो गया, और आपके अभी कहीं ना कहीं बाल बचे होंगे, वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? यही तो समस्या है, यही समस्या है। यही नेता को पता नहीं क्या कहेगा नेता। इस समस्या को कैसे देख रहे हैं? इस बार इतना दिनों से तो कई सरकारें आई और गई, 40 सालों में कुछ नहीं हुआ, इस बार क्या कुछ उम्मीदें लग रही है? अब मुद्दा तो उठाया जा रहा है, मुद्दा उठा रहे हैं लोग उम्मीदवार, लेकिन हमने आप लोग ही ने बताया कि मुद्दा तो पहले से ही उठ रहा है, लेकिन आज तक कोई रिएक्शन एक्शन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है, बस जो बोल गया, कहानी वही खत्म हो गया उसका। जीता अपना गया, आज तक आया भी नहीं, मिलने भी नहीं आया। क्या समस्या आता है? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आया। बाहर के पप्पू यादव आए थे तो बेटा जितना बना उतना किए, उसका कोई नेता नहीं आया। पप्पू यादव हर कहीं ना कहीं, बिहार हो या भारत हो, हर जगह जाते भी हैं। हमारे बगल में एक और सर हैं, इनसे भी जानेंगे। स्थानीय निवासी हैं सर? हाँ, हम लोग का जन्म कर्म यहीं पर है, बाकी हम लोग को किसी तरह न्याय नहीं मिला। नहीं। क्या नाम हुआ सर? हमारा बिट्टू हुआ। अच्छा बिट्टू जी, न्याय नहीं मिला, लेकिन आप लोग वोट तो करते ही होंगे। लोकसभा का चुनाव फिर से है, विधायकी का चुनाव भी आता है, उसमें भी करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि से सवाल करते हैं कि नहीं आप लोग कि ये नहीं हुआ, मेरी ये समस्या है? के पास वो पहुंच ही नहीं पाता है, वो सब बारे आता है सब और भाग जाता है, चोर के तरह आता है और चोर के तरह भागता है सब। हम लोग के पास पहुंचा ही नहीं। इस बार लोकसभा क्वार्टर में जितने भी रहते हैं ना, कोई ऐसा नहीं आया, चुनाव में भी नहीं आता है, बारे खाली आएगा, सब गाड़ी घुमाएगा और भाग जाएगा सब। क्या मांगे रहेंगी यहाँ की जनता की इस बार? क्योंकि धरातल पे लोग उतरते नहीं है ना, हम तो उतर के यहाँ पे देख रहे हैं क्या कमियां है, क्या खामियां है। तो हम लोग का क्वार्टर वासियों का जो निर्णय होगा वही हम लोग करेंगे। मतलब एकता है यहाँ के लोगों में और एक साथ ही निर्णय एक साथ ही निर्णय लेंगे, ये कहाँ वोट जाएगा। चलिए, हमारे साथ कहीं ना कहीं डालमिया नगर के स्थानीय निवासी लोग थे और हमने यहाँ पे तमाम मुद्दों पे चर्चा करने की कोशिश की। हालांकि आप क्या सोचते हैं डालमिया नगर के बारे में, पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, उपेंद्र कुशवाहा या फिर राजा राम सिंह के बारे में, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। मैं था आप सबका भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे वीआर नेशन। धन्यवाद।